नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल समाधि स्थल पर पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। तो आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पहली तस्वीर में द्रौपदी मुर्मू उनको श्रद्धांजलि देती नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौथी तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और ना ही टैलेंट वाले बच्चे की कोई उम्र सीमा होती है। रतिया में एक 3 साल का बच्चा मनीष गर्ग अपनी छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा के ऐसे प्रदर्शन करता है कि सबको अचंभित कर देता है। इस नन्हे बच्चे को जहां 200 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्रीय ध्वज की पहचान है, जो सामने फ्लैग आते ही बता देता है कि किस देश का कौन सा ये फ्लैग है। और इतना ही नहीं, 120 से ज्यादा देशों की मुद्राओं की भी इसे पहचान है। हर देश की करेंसी सामने आते ही तुरंत बता देता है कि ये किस देश की करेंसी है। इस नन्हे बालक के टैलेंट को देखकर उस समय सभी अचंभित रह जाते हैं। रतिया से खबर आपको बता दें, जहां 3 साल के बच्चे की प्रतिभा देखकर हर कोई अचंभित है। आपको बता दें कि बच्चे को 200 से भी ज्यादा राष्ट्रीय ध्वजों की पहचान है। इसके अलावा 120 से ज्यादा देशों की मुद्राओं का बच्चे को ज्ञान है। कोई भी करेंसी अगर बच्चे के सामने रखी जाती है तो बच्चा बता देता है कि ये किस देश की करेंसी है। तो वहीं बच्चे की प्रतिभा को देखकर हर कोई अचंभित है, क्योंकि महज 3 साल के बच्चे के अंदर ये प्रतिभा हर किसी को चौंकाने वाली है। तो रतिया से खबर आपको बता दें, जहां 3 साल के बच्चे के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। आपको बता दें कि बच्चा इतना टैलेंटेड है कि बच्चे को 200 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय ध्वजों की पहचान है। बालसमंद तहसील में 2020 में किसानों की फसल खराब हो गई थी। किसानों ने अपनी फसल का भी बीमा करवाया था, लेकिन इसके बावजूद किसानों को अब तक बीमा नहीं मिल पाया है। बीमे की राशि की मांग करते हुए किसानों ने 65 दिन तक बालसमंद तहसील में धरना दिया था। इस मामले में डिप्टी स्पीकर ने भी 10 दिन के मुआवजे देने का आश्वासन देकर 14 जुलाई को धरना समाप्त करवाया था, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसानों को बीमे की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि वो डिप्टी स्पीकर के आवास का घेराव करेंगे। किसानों ने घेराव के चलते डिप्टी स्पीकर के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो बालसमंद तहसील में 2020 में किसानों की फसल खराब हो गई थी और किसानों ने अपनी फसल का बीमा भी करवाया था, लेकिन इसके बावजूद किसानों को अब तक बीमा नहीं मिल पाया है। बीमे की राशि की मांग करते हुए किसानों ने 65 दिन तक बालसमंद तहसील में धरना दिया था। इस मामले में डिप्टी स्पीकर ने भी 10 दिन में मुआवजा देने का आश्वासन देकर 14 जुलाई को धरना समाप्त करवाया था, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसानों को बीमे की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, और जिसको लेकर किसानों में नाराजगी है।
भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने जिला हिसार के सभी विधायकों के घर जाकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने हिसार के विधायक और स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता के निवास स्थान पर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि सरकार द्वारा मुश्तरका खाता जमीन और शामलाजी भूमि को लेकर जारी किए गए नोटिस के बाद किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश बिटमड़ा ने बताया कि विधायकों को ज्ञापन देकर 25 तारीख तक का समय दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 25 तारीख तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उसके बाद विधायक के निवास स्थान के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। तो भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने जिला हिसार के सभी विधायकों के घर जाकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने हिसार के विधायक और स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता के निवास स्थान पर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि सरकार द्वारा मुश्तरका खाता जमीन और शामलाजी भूमि को लेकर जारी किए गए नोटिस के बाद किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश बिटमड़ा ने बताया कि विधायकों को ज्ञापन देकर 25 तारीख तक का समय दिया गया है। अगर 25 तारीख तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उसके बाद विधायक के निवास स्थान के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। देखो ये आप गलत कर रहे हो। जमीन 4 आदमी हम बंट रही है। 4 में जिसे मेरे नाम होगी जमीन, मैंने अगला को बेचती उसको बेचती। जो लास्ट वाला बंदा है मेरा तो हो गया उस जमीन में। इस जमीन की लड़ाई सारा हरियाणा बढ़ चढ़ कर लड़ रहा है और हम सरकार को कहना चाहते हैं इस जमीन का सोल्यूशन करके जो मालिक है उनके नाम वापसी करी जाए। आज का कार्यक्रम है जी पूरे हरियाणा प्रदेश के जो विधायक है, मंत्री है, उनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। आज हमने भी मंत्री है जो कमल गुप्ता, उसको ज्ञापन दिया है और अल्टीमेटम दिया है 25 तारीख तक से पहले आप इसका जो हमारी मांग है उसको पूरा किया जाए, वरना 25 तारीख से अपने बाणा के सामने मतलब अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे और जो उसकी खाने पीने की व्यवस्था है वो खुद मंत्री जी ने करनी है। सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी शराबियों को शराब खरीदने में कोई परेशानी नहीं हुई। आजादी के अमृत महोत्सव में भी शराब ठेकेदारों ने जमकर शराब बेची। प्रदेश के कई जिलों में शराब ठेकेदारों अंदर से ही चोरी छुपे तरीके से शराब बेचते नजर आए और ऐसा ही एक वीडियो रेवाड़ी के धारूहेड़ा कस्बे से भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार सेक्टर 6 हाउसिंग बोर्ड के सामने खुले शराब के ठेके के कर्मचारी सुबह सवेरे ही ठेके के अंदर दाखिल हो गए और फिर पहले से बनाए गए चोर ठिकानों से शराब बेचते नजर आए। इसके अलावा कई ग्रामीण इलाकों में भी शराब ठेके पर इसी तरह शराब बेचने की खबर आई। हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने ठेकों को बंद करने का आदेश दिया हुआ था, लेकिन बावजूद इसके कमाई के चक्कर में शराब ठेकेदारों ने आदेशों की कोई परवाह नहीं की। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव में भी शराब ठेकेदारों ने जमकर शराब बेची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कुछ लोग जो हैं वो चोर तरीके से शराब खरीदते नजर आए। साइबर सिटी में एक बार फिर तेज रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। तेज रफ्तार से जयपुर की तरफ जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर नजदीक से गुजर रही इनोवा गाड़ी पर पलट गया। देर रात हुए इस भीषण हादसे में इनोवा सवार 3 लड़कों और एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में मृत तीनों आईआईटी से पास आउट थे और नोएडा में नौकरी करते थे। हादसे में एक युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही ट्रक चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी 15-16 की रात को एक इनोवा में सवार होकर जयपुर से 6 लोग दिल्ली की तरफ जा रहे थे
और सिद्धरावली के पास एक ट्रक जा रहा था जिसमें बोरियां भरी हुई थी। वो अनबैलेंस होके और उसके कारण गिर गया और उस इनोवा के लोग उसके नीचे आ गए, जिस संबंध में 4 लोगों की मौके पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस संबंध में हमने केस दर्ज करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है। उसमें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी वैसी वैसी कार्रवाई की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हादसा हुआ जिसमें 3 युवक युवतियों की मौत भी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये देर रात लगभग 2 बजे क्या घटना है। जब ये लोग उदयपुर घूमने के लिए गए थे, ये वापसी आ रहे थे। जैसे ये सिद्धरावली कट पे NH-48 पे सिद्धरावली कट के पास पहुंचे तो अचानक एक ट्राला अनबैलेंस होकर के इनकी कार के ऊपर आ गिरा, जिससे ये नीचे दब गए। कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से एक युवती और 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें जो आरोपी ट्रक चालक था उसकी क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या पुलिस उसकी धरपकड़ कर पाई है? ये देखिए, बिल्कुल जो आरोपी ट्रक चालक है जिसने यह हादसा किया है, वो घटना के बाद से फरार हो गया। पुलिस अब ट्राले का नंबर तलाश करके ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये ट्रक किस कंपनी का है और इसको कौन चला रहा था, जिसे चालक को पकड़ा जा सके। वहीं ये सभी जो युवक और युवतियां हैं, ये नोएडा में IIT में काम करते थे और सभी अच्छी वेल पोस्टों पर तैनात थे। लेकिन ये घटना के बाद से जो ट्रक ड्राइवर है वो फरार है और पुलिस उसकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। भिवानी जिले के गांव दिनोद के जोहड़ में एक नवजात बच्चे का तैरता हुआ शव दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना सरपंच पंचायत सदस्यों के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो भिवानी से खबर आपको बता दें, जहां नवजात बच्चे का शव मिला है तो वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि आपको बता दें कि नवजात का शव जो है वो तैरता हुआ पाया गया है। सुबह मेरे पास लगभग 7:30 पौने 8 बजे फोन आया किसी का कि यहाँ जोड़ी में एक नवजात बच्चा जो है पड़ा हुआ है। तो मैंने आकर के देखा, बच्चा जो है ना औधा मुंह था और मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और उसके बाद पुलिस आ गई। ये नहीं पता कि ये लड़का था या लड़की। अभी जो है ना पुलिस ने उसको जो है ना बाहर निकाल के देखा तो वो लड़का मिला है। सरपंच साहब हैं राजपाल जी, उन्होंने अपना बयान तैयारी किया है, उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके और इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी उचित कार्रवाई में लाई जाए। देश में एक दिन में 8,813 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15,040 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.56% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,11,252 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,27,098 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बीते 24 घंटे में 8,813 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है और 15,040 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.56% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,11,252 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,27,098 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 709 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में
कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है और 965 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.54% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 357 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 57 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा हिसार में 18, पंचकुला में 24 नए केस मिले हैं, वहीं रोहतक में 15 तो झज्जर में भी 9 संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 4,583 केस एक्टिव है, जबकि 654 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। कोरोना के जो मामले हैं वो आए दिन सामने आ रहे हैं और ऐसे में बीते 24 घंटे में भी प्रदेश में कोरोना के 700 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है और 965 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 357 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 97 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 18 और पंचकुला में 24 संक्रमित पाए गए हैं। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। पशुपालन विभाग के साथ अधिकारियों की बैठक, ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता दी, जहां चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक, तो वहीं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल लेंगे बैठक के बाद मीडिया से होंगे रूबरू। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी, तो वहीं इस बैठक की अध्यक्षता पशुपालन मंत्री जेपी दलाल करेंगे और बैठक के बाद वो मीडिया से रूबरू भी होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता पशुपालन मंत्री जेपी दलाल करेंगे। बैठक के बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, खासतौर पर पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर के भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक, पशुपालन मंत्री जेपी दलाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक के बाद मीडिया से होंगे रूबरू। फतेहाबाद से भट्टू रोड स्टेट हाईवे पर शराब का ठेके का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि शराब के ठेके के पास ही महिला महाविद्यालय, आदर्श कॉलोनी, आईआईटी और स्कूल है। अगर यहां पर शराब का ठेका खुला तो उससे आसपास रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय निवासी अशोक ने बताया कि उन्होंने शराब के ठेके को बंद करने के लिए अधीक्षक अभियंता, सब स्टेशन इंचार्ज को भी शिकायत दी, जो कि इन विभागों की तरफ से जिला उपायुक्त आबकारी विभाग को भी भेजी गई है, लेकिन अभी तक शराब के ठेके को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अगर शराब के ठेके को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो वो भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगी। फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसका लेकर लगातार जो है 6ठा दिन आज है और लगातार विरोध किया जा रहा है। क्या कारण है और यहाँ पर क्या समस्या इन लोगों को आई है, पूरी जानकारी लेंगे। सर, क्या समस्या आ रही है शराब के ठेके को लेकर के आपको? ऐसा है जी, हम पिछले 6 दिन से यहाँ पर लगातार धरना दिए हुए हैं। प्रशासन को भी शिकायत दी जा चुकी है। सबसे बड़ी समस्याएं क्या आ रही हैं जी, कि यहाँ पर सामने हमारी 132 केवी की रिहायशी कॉलोनी है। इधर आदर्श कॉलोनी में हमारे परिवार रहते हैं। लड़कियों के कॉलेज का जाने का मेन रास्ता यही है। यहाँ की जो लोकल कॉलोनी की लड़कियां हैं वो पैदल जाती हैं। शराब का ठेका आईटीआई भी साथ में है और साथ में महिला कॉलेज है, साथ में शारदा स्कूल है। सुबह सुबह यहाँ से महिलाएं बच्चों को छोड़ने गेट पे आती हैं। ऐसे हालात में जब नशाखोर लोग यहाँ पे दारू पिए हुए, नशा किए हुए लोग, हम कैसे ये मतलब मान सकते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, यहाँ का माहौल सुरक्षित रहेगा? विभाग की पॉलिसी है
आबकारी विभाग की पॉलिसी है 2022-23 की। इसमें बाकायदा साफ तौर पर लिखा गया है कि शराब का ठेका जहां पर कन्या गुरुकुल है वहां पर नहीं हो सकता, और दूसरा जो नेशनल और स्टेट हाईवे है वहां पर भी नहीं हो सकता। स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से इसकी दूरी 500 मीटर होनी चाहिए। ये पॉलिसी है, ये हमने खुद नहीं लिखी, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो महिलाएं हमारे साथ आए, उनसे पूछेंगे। सुबह आप बच्चे चढ़ाने के लिए आते हैं, आपकी कॉलोनी है, नजदीक है, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे शराब के ठेके को ले? जी, सुबह बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं और उठते ही उनको इस शराब के ठेके के दर्शन होंगे या नशे जो किए हुए लोग यहाँ बैठे होंगे, तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या पढ़ाई करेंगे, क्या उनके दिमाग पे असर पड़ेगा। और हम लगातार 8-9 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। बड़े शर्म की बात है, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं और यहाँ महिलाएं सड़कों पे बैठी है, रात दिन यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। प्रशासन के लिए हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे उपायुक्त महोदय, अगर इस पे एक्शन ले, वो हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से आज ये अधिकारियों तक बात जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग है? जी, मांग यही है कि ये ठेका हर हाल में उठना चाहिए, और जब तक नहीं उठाएंगे हम यहाँ अपना आंदोलन और तेज करेंगे। हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। शराब के ठेके को लेकर मांग की जा रही है, बिजली विभाग की कॉलोनी है, पीछे घर बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना था। ये भी कहा है कि आंदोलन फिर तेज करें, तुरंत एक्शन ले और उपायुक्त महोदय इस चीज का फैसला, ताकि इनको जो है परेशानी ना हो। कॉलेज जो लड़कियों का इसी रोड के ऊपर पड़ता है, ITI इसी रोड के ऊपर है, स्कूल नजदीक लगता है, हैफर्ड के गोदाम यहाँ नजदीक है, तो लगातार इनकी मांग यही यहाँ से उठाया जाए। रुक कर लेते बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक कल दोपहर 4 बजे चंडीगढ़ में होगी बैठक। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर होंगे शामिल। चुनाव के लिए बनाई गई है इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। कंवरपाल गुर्जर की अगुवाई में बनाई गई कमेटी। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होगी कल दोपहर 4 बजे चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल होंगे। आपको बता दें कि चुनाव के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है और कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम खबर। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक कल दोपहर 4 बजे चंडीगढ़ में होगी बैठक। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर होंगे शामिल। वहीं चुनाव के लिए बनाई गई है इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। कंवरपाल गुर्जर की अगुवाई में बनाई गई है कमेटी और कल दोपहर 4 बजे बैठक होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रही हूं, जहां चंडीगढ़ में कल दोपहर 4 बजे पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बैठक में शामिल होंगे और चुनाव के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। तो वहीं कंवरपाल गुर्जर की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई है और कल दोपहर 4 बजे चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रदेश सूचना विभाग के निदेशक IAS अधिकारी शिशिर ने सूचना विभाग कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सभी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे और झंडारोहण के साथ ही राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना निदेशक ने कहा कि आजादी के लिए शहीद होने वालों को हमें याद रखना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सभी को याद दिलाने का अवसर है कि जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी, जो वीर बलिदानी थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ करके अपनी जीवन कुर्बान करके ये स्वतंत्रता हमें दिलाई थी, उसका मूल्य हमें समझना है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।